एक्सरसाइज 3.2 तक हम कर चुके हैं बच्चों। और इस प्रश्नावली में हमने शुरू करने से पहले सम संख्याओं के बारे में बात की थी, जो 2 से भाग होती हैं, यानी जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये हों, वो सम संख्याएं होती हैं। और जिसके आखिरी में 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वो क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। इसके अलावा हमने भाज्य और अभाज्य संख्याएं की थी। भाज्य संख्या कौन सी होती है? जो संख्या स्वयं और एक को छोड़कर किसी और से भाग नहीं होती, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य कौन सी? जिसकी स्वयं और एक को छोड़कर किसी और से भाग नहीं होती, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हों, एक तो एक और एक वो स्वयं। और भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों, यानी वो एक और स्वयं को छोड़कर बाकी औरों से भी भाग होती हों। मतलब एक से भी भाग होती है, स्वयं से भी भाग होती हैं, और इसके अलावा किसी और संख्या से भी भाग होती हैं। कहने का मतलब जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो भाज्य है, और जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे वो अभाज्य है। हम प्रश्न नंबर 6 ले रहे हैं। इसमें है निम्न को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में व्यक्त करना है? विषम अभाज्य संख्याओं के योग में। किस किस को व्यक्त करना है बच्चों? 44, 36, ए में 44, बी का दे रखा है 36, सी दे रखा है 24 और डी दे रखा है 18। इसको आपने 2-2 ऐसी संख्याओं के रूप में विभाजित करना है जो अभाज्य हैं। मैं आपको एक और, ये तो आप करेंगे, मैं आपको और एक उदाहरण ले लेता हूं, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पे 24 तो दे रखा है, चलो 28 की बात कर लेते हैं। 28 और हो तो 28 को कैसे करेंगे? 2 अभाज्य संख्याओं में 28 बराबर है 11 + 17। 11 भी अभाज्य है और 17 भी क्या है? अभाज्य है, ठीक है ना। इस तरह से आपने इसको करना है विभाजित 2 संख्याओं में। जैसे 28 जो है 11 और 17, तो आपने 44 भी देखना है, 36 को भी, 24 के भी और 18 के भी आपने ऐसे ही टुकड़े बनाने हैं, ठीक है ना। आप इस तरह से बनाएंगे। मान लिया कि इसमें हम बात कर लें 10 हो तो 10 किस में? 3 और 7 में, 2 अभाज्य संख्याओं के रूप में है ये। तो ऐसे आपने 44, 36, 24 और 18 को विभाजित करना है। इसके अलावा आपने 7वें सवाल में दे रखा है, 7वें सवाल के अंदर क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 7। 7वां प्रश्न बच्चों ये कहता है कि अभाज्य संख्याओं के 3 युग्म लिखिए। अभाज्य संख्याओं के 3 युग्म, 3 जोड़े जिनका अंतर 2 हो। तो दोनों अभाज्य होनी चाहिए, लेकिन उनका अंतर 2 होना चाहिए। मैं आपको जैसे बता देता हूं, 3 और 5 अंतर 2 है और ये अभाज्य है। 5 और 7 अंतर 2 है। मान लिया कि हम कर ले 59 और 61 अंतर 2 है, और ये दोनों अभाज्य होनी चाहिए, ऐसे आपने बताने हैं। लेकिन आपने ये 3 नहीं लिखने, आपने इन 3 के अलावा कोई और 3 ढूंढने हैं जो इस तरह से अंतर 2 हो और दोनों संख्याएं क्या हों? अभाज्य हों। प्रश्न नंबर 8, इसमें से
कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? आपने प्रश्न नंबर 8 में इनमें से अभाज्य संख्या ढूंढनी है। कौन सी संख्या ढूंढनी है? अभाज्य संख्या। आपको पता ना अभाज्य संख्या यानी किसी एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से भाग नहीं होगी। एक तो 23 दे रखा है, एक 51 दे रखा है, 37 दे रखा है और एक 26। आपने ये बताना इनमें से अभाज्य कौन कौन सी हैं। इसमें मैं आपको आपके सहूलियत के लिए बता देता हूँ। 2 ऐसी संख्याएं जो अभाज्य हैं, जो स्वयं और एक को छोड़कर और किसी से भाग नहीं होती। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं हैं यहाँ पे, तो वो आपने ढूंढनी है इसमें से। 9वां सवाल है 100 से छोटी 7 क्रमागत संख्याएं। 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखनी है। ये मैं आपको बता देता हूँ। ये होती है बच्चों 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। ये 100 से छोटी हैं और 7 की 7 संख्याएं भाज्य हैं और क्रमागत हैं। बीच में कोई और अभाज्य नहीं है इसमें। देखिए 90 3 से भी भाग होती है, 9 से भी भाग होती है, ठीक है ना, 15 से भाग होती है, 6 से भाग होती है, इतने सारे हैं। ये देखिए खुद से और 1 से तो सारी होती हैं, ये 7 से और 13 से होती है। आपको बताइए 2 से होती है। हम एक भी ढूंढ लें तभी वो भाज्य बन जाती है, क्योंकि एक और खुद को छोड़कर ये 3 से होती है, ये 2 से होती है, ये 5 से होती है, ये 2 से होती है, 3 से होती है। तो ये क्या है? भाज्य संख्याएं हैं, 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं हैं। 10वां सवाल इसके बाद 10वां सवाल है 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखूं। ये जो नीचे दे रखी हैं इनको 3 अभाज्य संख्याओं के योग में के रूप में लिखना है। 21 को, 31 को, 53 को, 61 को। बच्चों इसका मतलब है कि इसके 3 टुकड़े बनाने हैं और वो तीनों अभाज्य होने चाहिए। वो तीनों क्या होने चाहिए? अभाज्य होने चाहिए। जैसे हम ये कह दें 10 के 3 टुकड़े बनाओ जो अभाज्य के योग के रूप में हो, तो 2 + 3 + 5, 3 टुकड़े हो गए ना, 1 2 और 3, और तीनों के तीनों क्या है? अभाज्य हैं। और योग कितना है? 10। इसी तरह से आपने इसको बताना है, ठीक है ना। आप इसी तरह से यूं भी कर सकते हैं, 3 अभाज्य संख्याओं को 12 को भी ऐसे कर सकते हैं, 2 + 3 + 7, ये भी तीनों अभाज्य है और योग 12। ऐसे 21, 31, 53 और 61, 3 ऐसे अभाज्य संख्याएं आपने सोचनी है जिनका योग करे तो 21 आए, 3 ऐसी सोचनी जिनका योग करे 31 आए, 53 आए, 61 आए, ऐसे। 11वां सवाल है बच्चों 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनका योग 5 से विभाजित होता है। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं के युग्म जो 5 से जिनका योग 5 से विभाजित होता है, मतलब 5 से भाग होना चाहिए। जोड़ जो है वो 5 से भाग होना चाहिए और उनका करें और वो युग्म जो करें वो 20 से छोटी होनी चाहिए और दोनों अभाज्य होनी चाहिए। अब देखिए 5 से कौन सी विभाजित होंगी? 5 हो गई, 10 हो गई, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, इस तरह से होंगी। 5 से भाग होने वाले तो यही है। अब इनमें से हम ऐसे कैसे युग्म करें कि 20 से छोटी हों संख्याएं? देखो 40 तो अगर एक तो 20 से बड़ी मिलेगी अगर 40 आ गया
क्योंकि एक 20 से बड़ी होगी तभी, या दोनों 20-20 होंगी तो वो अभाज्य नहीं है, नहीं तो एक बड़ी होगी एक छोटी, तो ये तो यहाँ से आएगा ही नहीं। इन्हीं में से देखो 5 को करेंगे तो 5 क्या है 2 + 3, दोनों अभाज्य हैं और दोनों 20 से छोटी हैं और 5 से भाग होती हैं। इस तरह 10 का करो 3 + 7, ये युग्म मिल गया। आपने ऐसे 5 युग्म सोचने और ये सोचना कि ये दोनों संख्याएं, इनमें से कोई भी संख्या 20 से बड़ी नहीं होनी चाहिए और ये 5 से भाग होना चाहिए। अब आगे आ गया जैसे 15 को आप सोच सकते हैं 2 + 13, दोनों 20 से छोटी हैं। आपने इस प्रकार से सोचना है, दोनों 20 से छोटी होनी चाहिए, दोनों अभाज्य होनी चाहिए और योग 5 से भाग होना चाहिए। आपने ऐसा खुद सोचना है बच्चों। 3 मैंने बता दी, आपने 5 सोचनी है, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये दोनों संख्याएं 20 से छोटी होनी चाहिए, दोनों अभाज्य होनी चाहिए और यहाँ पे योग जो आए वो 5 से भाग होना चाहिए, वो इन्हीं में से होना चाहिए। मतलब 12वां सवाल और अंतिम सवाल इसमें लिखा है वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो क्या होती है अभाज्य, और वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो क्या कहलाती है भाज्य। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, एक नहीं आएगा। जैसे आप यहाँ 20 लें तो 1 + 19 नहीं ले सकते, क्योंकि एक जो है ना तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी सम संख्या 2। इसी के साथ ये प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होती है और आप जो है घर पे रहें, पिछला काम पूरा करें अगर पूरा नहीं है तो, और हर रोज़ का काम हर रोज़ करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें।